नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा। एक दो दिन पहले की घटना है और एक समारोह का दृश्य जो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। एक समय के ऐसे दो खिलाड़ी जिन्होंने लगभग लगभग साथ साथ क्रिकेट खेलना सीखा और मुंबई के मैदानों पर क्रिकेट के क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली। और यूं कह सकते हैं कि प्रारंभिक दिनों में तो ये जो शख्स देख रहे हैं विनोद कांबली, हाल भी देख लेना। और ये जो शख्स हैं परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, है ना। क्रिकेट के बादशाह, महान खिलाड़ी यूं कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर। दोनों के हुलिये को आप अच्छे से देख सकते हैं। समारोह में सचिन को देखकर विनोद कांबली बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी सचिन बिल्कुल फिट हैं और ये थोड़े से बदहवास दिखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बचपन के मित्र हैं। तो इस मित्र को जब ये मित्र दिखा तो बहुत भावुक और गदगद हो गए। और समारोह में मंच पर सचिन तेंदुलकर से जब हाथ मिलाया तो ये हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और सचिन को अपने पास बिठाना चाह रहे थे, क्योंकि यार है ना। लेकिन सचिन कुछ समय में अपना हाथ छुड़वाते हैं। अब ये घटना किस एंगल से हम देखें वो अलग बात है। बहुत सौ को ऐसा लग रहा है सचिन ने गलत किया। सचिन ने गलत नहीं किया है। सचिन की कुर्सी निर्धारित थी मंच पर, है ना। राज ठाकरे के पास उनको बैठना था, है ना। वो सेंट्रल कुर्सी पर बैठने के लिए बुलाए गए थे, उनका स्थान निर्धारित था। विनोद कांबली जी को भी मंच पे ही बिठाया, लेकिन उनका स्थान किनारे पर था। अब पास में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो उनको समझाते हैं और सचिन तेंदुलकर हाथ उनसे छुड़वा कर बीच की कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर विविध प्रकार की चर्चाएं हो रही है। मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दो महान खिलाड़ी, लेकिन एक महानतम बन गया और दूसरा गुमनामी के अंधेरों में खो गया। तो जब पढ़ने पर ऐसा मिला कि विनोद कांबली अच्छे खिलाड़ी थे, बेशक, लेकिन जैसे ही शोहरत मिली, सफलता मिली, ये उस शोहरत और सफलता की चकाचौंध में खो गए और ऐसे सारे रास्तों पर भटक गए जहां पर प्रायः एक व्यक्ति को सफलता मिलने पर चला जाता है। लेकिन उस समय सचिन तेंदुलकर बिल्कुल एक ध्येय के साथ अपने खेल के साथ न्याय करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे और यूं कह सकते हैं कि क्रिकेट के क्षेत्र में भीष्म पितामह बन गए। और ये विनोद कांबली जी शराब के नशे में मदमस्त, है ना, और जितने भी प्रवृत्तियां हो सकती है, लड़कियां, शोहरत, ये सब कुछ में इतने उलझ गए कि इनका खेल से ध्यान ही हट गया। और कुछ समय मिली शोहरत के बलबूते पर ये अपने आप को यूं समझने लग गए कि मैं अब समय को जीत चुका हूं। मित्रों, समय बड़ा बलवान है। इस बात से आप सब मित्रों से मैं क्या आग्रह करना चाहता हूं, मैं उस बात पर आता हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि समय बहुत बलवान है ना। हमें समय की कद्र करनी चाहिए। बेशक दोनों मित्र थे और दोनों मित्र जो हैं एक दूसरे से मिले तो अभिवादन किया, भावुक होना सब कुछ स्वाभाविक था। लेकिन एक ने समय की बहुत कद्र की, समय के साथ चहलकदमी की, और दूसरे मित्र ने समय मिला और चौड़ा हो गया, सफलता मिली और बस फैल गया, बस मेरे जैसा कोई नहीं। हश्र आपके सामने है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले तो आप प्रतियोगी हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रतियोगी विद्यार्थी को समय का बहुत ध्यान रखना है। आपको अगर किसी एक पायदान पर चढ़ने का ईश्वर अवसर देते हैं तो उस पायदान पर चढ़कर फैलिए मत। अभी आपको बहुत आगे जाना है। आप अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं, मदहोश होने की आवश्यकता नहीं है। समय का ध्यान रखोगे, समय के साथ चलोगे तो सचिन तेंदुलकर जैसे बनोगे। और अगर समय का ध्यान नहीं दिया या एकाध सफलता मिलने पर आप फैल गए, है ना, तो निश्चित तौर पर आपकी भी हाल कांबले जैसे होंगे। इसलिए रेस्पेक्ट योर टाइम, है ना, और टाइम से चेत जाना, टाइम का ध्यान रखना, टाइम का सम्मान करना, टाइम के साथ चलना सफलता की यूं कह सकते हैं कि ये सफलता का परिचायक है। शायद मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप समय के साथ चलें। धन्यवाद।